जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और आपका स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा मुरादाबाद के गौतम बुद्ध पार्क के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस शहर में मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर में स्थित तथागत गौतम बुद्ध पार्क न केवल एक लोकप्रिय सार्वजनिक स्थल है, बल्कि ये बौद्ध धर्म और बहुजन समाज के लिए आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। ये पार्क बौद्ध धर्म के अनुयायियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम के विचारों से प्रेरित लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ लोग न केवल प्रकृति का आनंद लेने आते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं। यह पार्क सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक है, जो विभिन्न वर्गों, विशेषकर बहुजन समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। लेकिन हाल ही में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा इस पार्क में सीनियर केयर सेंटर के निर्माण की योजना ने स्थानीय लोगों में रोष पैदा किया है। इस मुद्दे ने न केवल सामाजिक तनाव को जन्म दिया है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी, बसपा की प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण में कमी के अदालती फैसले ने भी इन नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया को आकर्षित किया है। इन दोनों मुद्दों ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। गौतम बुद्ध पार्क मुरादाबाद का एक ऐसा स्थान है जो न केवल शहर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि ये बहुजन समाज की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। इस पार्क का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, करुणा, शांति और समानता का प्रतीक है। यहाँ लोग बाबा साहेब अंबेडकर और कांशीराम जी के विचारों से प्रेरणा लेते हैं, जो सामाजिक न्याय और समानता की वकालत करते हैं। लेकिन नगर निगम द्वारा इस पार्क में सीनियर केयर सेंटर के निर्माण की योजना ने स्थानीय लोगों में असंतोष की लहर पैदा कर दी है। लोगों का मानना है कि इस तरह का निर्माण पार्क की मूल पहचान को नुकसान पहुंचाएगा और बहुजन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। मायावती ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से इस निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने बयान में कहा, प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा सीनियर केयर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों में रोष व्याप्त है और अशांति का माहौल बना है। सरकार सीनियर केयर सेंटर पर तत्काल रोक लगाए ताकि समाज में शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा का वातावरण बिगड़ने न पाए। मायावती ने यह भी जोर दिया कि ये पार्क बौद्ध धर्म, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम और बहुजन समाज के अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि इस निर्माण से सामाजिक अशांति और तनाव पैदा हो सकता है, जो आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाएगा। उनका कहना है कि सरकार को इस पार्क के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के किसी भी कदम से बचना चाहिए जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़े। चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद हैं, ने भले ही मुरादाबाद के गौतम बुद्ध पार्क में सीनियर केयर सेंटर के निर्माण पर सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दिया हो, लेकिन उन्होंने हाल ही में कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क में प्रस्तावित शिवालय पार्क के निर्माण का कड़ा विरोध किया था। इस मामले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने अपने पत्र में कहा, कानपुर के बुद्धा पार्क में दूसरे धर्म के पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है, ये कतई भी उचित नहीं है। सरकार इसे तत्काल रोके, वरना यहाँ लोगों के बीच अशांति और घृणा फैल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि गौतम बुद्ध पार्क बौद्ध धर्म और अंबेडकरवादी विचारधारा का प्रतीक है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करना सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाएगा। चंद्रशेखर ने सुझाव दिया कि सरकार को ऐसी परियोजनाओं के लिए नई जमीन का चयन करना चाहिए ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान हो। कानपुर के मामले में चंद्रशेखर के इस रुख को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो मुरादाबाद के गौतम बुद्ध पार्क में सीनियर केयर सेंटर के निर्माण का भी विरोध करेंगे। वो शायद ये तर्क दें कि ये पार्क बहुजन समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का हिस्सा है और इसे सीनियर केयर सेंटर जैसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करना अनुचित है। वो सरकार से मांग कर सकते हैं कि इस परियोजना को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि पार्क की मूल पहचान बरकरार रहे और सामाजिक शांति कायम रहे। चंद्रशेखर का ये रुख उनकी सामाजिक न्याय और बहुजन समाज के हितों की रक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण के मुद्दे पर भी मायावती और चंद्रशेखर दोनों ने अपनी आवाज बुलंद की है। भारत सरकार ने विशेष घटक योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए थे, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 70% सीटें आरक्षित थीं। ये व्यवस्था इन समुदायों के शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी। लेकिन हाल ही में एक अदालती फैसले ने इस व्यवस्था को बदल दिया
और अब इन कॉलेजों में अन्य मेडिकल कॉलेजों की तरह अनुसूचित जाति के लिए 21% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण लागू होगा। इस फैसले ने इन समुदायों में असंतोष पैदा किया है, क्योंकि इससे उनके शैक्षिक अवसरों में कमी आएगी। मायावती ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा, यह फैसला कमजोर वर्गों के हितों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत कर इस आदेश को निरस्त करवाना चाहिए, ताकि कमजोर लोगों का हित सुरक्षित रह सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से नीट अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खासकर उन छात्रों में जो पहले से दाखिला ले चुके हैं। मायावती ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के अधिकारों की रक्षा हो सके। उनका ये बयान उनकी सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उनके समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने भी सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया है। उन्होंने 2024 में लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था, जिसमें निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थानों और 20 या अधिक कर्मचारियों वाली गैर सरकारी संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने कहा था, निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना समान विकास के लिए जरूरी है। इस विधेयक में उन्होंने समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान पर जोर दिया था। इस रुख को देखते हुए ये स्पष्ट है कि मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण में कमी के अदालती फैसले का वो कड़ा विरोध करेंगे। वह शायद ये तर्क दें कि 70% आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम था और इसे कम करना इन समुदायों के सशक्तिकरण के खिलाफ है। वह सरकार से मांग कर सकते हैं कि वो अदालत में इस फैसले के खिलाफ मजबूत तर्क पेश करे और मूल आरक्षण व्यवस्था को बहाल करवाए। इन दोनों मुद्दों ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही नेताओं ने इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठाकर बहुजन समाज की भावनाओं को आवाज दी है। मायावती का रुख सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो सामाजिक शांति और भाईचारे को बनाए रखने की मांग कर रही हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद का युवा नेतृत्व और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी सक्रियता ने भी इन मुद्दों को और महत्वपूर्ण बना दिया है। दोनों नेताओं का कहना है कि गौतम बुद्ध पार्क जैसे स्थानों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संरक्षित करना जरूरी है और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जैसे अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। मुरादाबाद का गौतम बुद्ध पार्क और मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय, धार्मिक संवेदनाओं और सामाजिक समरसता के सवालों को उजागर करता है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठाकर सरकार पर दबाव बनाया है कि वो सामाजिक शांति और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। ये देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और क्या वो इन संवेदनशील मुद्दों का समाधान निकाल पाती है। ये दोनों मुद्दे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन गए हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।